सर्वं भूयन्त सर्वं कृतानां सर्वं जातं प्रसन्न रूपं सर्वं हिताय सर्वं प्रवन्नं सर्वं सुखाय सर्वं श्रद्धानां सर्वं न ब्रह्मा तत्पयो आत्मा सर्वं यथोमानवश्च सर्वं न जीवं कृतो नन्दं सर्वं आनंद परमं सुखानां। आपको सब सुख चाहिए तो बाहर की जितनी इच्छाएं उन्हें कम कर दीजिए, सब सुख हमारे पास आएंगे चलकर। जितने भी पेड़ खड़े धरती पर, एक भी पेड़ को आपने चलते फिरते देखा है? कोई पेड़ ऐसा देखा हो जो चलता हो फिरता हो? धूप लगी तो छाया में चला जाए, बरसात आई तो छतरी लगा ले, ठंड पड़े तो स्वेटर पहन ले, कोट पहन ले, टोपा लगा ले, आग ताप ले। कोई काटने आए तो चीखे चिल्लाए, एफआईआर करने चले जाए दरोगा के पास। कोई वृक्ष ऐसा देखा है आपने? कोई ऐसा है? नहीं है। फिर भी परोपकाराय फलन्ति वृक्षाम, कोई पत्थर मार रहा है पेड़ में फल तोड़ने के लिए, और कोई बांस बल्ली से डंडे से झूर रहा है, और कोई हथियार से पेड़ पर से फल काट रहा है। नस्तम दुखम द्वेतान सर्वम, पेड़ को कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ सारी इच्छाओं को मार के खड़ा हुआ है और उसकी एक ही कल्पना चल रही है, और वो है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाम। मैं वृक्ष हूं, इसीलिए मेरा तो जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। तो भगवान कहते हैं त्वया मानवम परोपकारम शरीरम, ऐसे ही मनुष्य तेरा शरीर भी परोपकार के लिए ही पैदा हुआ है, पर तू इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, परोपकार करता नहीं है, इसीलिए सुख होके भी सुखी रहता नहीं है। सुख तो है, बटन दबाओ पंखा चला लो, बटन बंद कर दो ज्यादा लगे तो। ठंडी लगे ओढ़ लो, गर्मी लगे उतार दो। ऐसा सभी जीवों को प्राप्त नहीं है। यह सौभाग्य आपको ही प्राप्त है। पर महाराज, इतने साधन होने के बाद में भी आदमी कितना परेशान है, कितना चिंतित है। मुझे लगता है कंपनियां जितनी दवाई बना रही हैं सब मनुष्य के लिए बना रही हैं। आपके पूरे शहर में एक हॉस्पिटल होगा पशुओं का, और इंसान के हॉस्पिटल शायद आप गिन भी नहीं पाओगे, छोटे बड़े। और पशुओं का एक हॉस्पिटल। और पशु कितने हैं? 84 लाख योनियों में मनुष्य एक है। 84 लाख में से एक कम कर दो, बाकी सभी पशु पक्षी कीड़े पतंग ही तो है। कहां है उनके लिए कोई सुविधा? कहां है उनके लिए कोई साधन? पर आनंद का जीवन बिता रहे, परमार्थ का जीवन बिता रहे, सुख का जीवन बिता रहे। गाय को देख लो, अपने बच्चे की भूख मिटाकर जो दूध बचता है वो इंसान को छोड़ देती है। भैंस को देख लो, अपना सारा दूध इंसान को दे रही है। बकरी को देख लो, भेड़ को देख लो, सब ये दूध दे रहे हैं तुम्हारे जीवन के लिए। और तुम्हारी पूर्ति जानवर के दूध को पी के भी नहीं हो रही है, और जानवर को खाके भी नहीं हो रही है। इतनी आपूर्ति का जीवन तुम्हारा है, इसीलिए संसाधन होके भी जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? या तृष्णाम भवन्त युक्ताम, अगर तृष्णा बनी रहेगी तो शांति है कहां, चैन कहां है? फिर कहीं चैन नहीं है। कैसे मिलेगा चैन? तो गोस्वामी की तुलसीदास जी की दूसरी चौपाई जो हमने अभी सुनाई, एक तो हमने अर्थ कर दिया, दूसरा और रह गया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगटत यही मैं जाना।
गोस्वामी जी के साथ साथ शिव पुराण भी कुछ इशारा कर रही है। क्या इशारा कर रही है? ते हृदयम तदाद चित्तश्च येवते मनश्रुति यावते कृतम करुणान्ते देवम मानवम सखाम। भगवान शिव महापुराण भी यही कह रही है, जिनके हृदय में करुणा है, दया है, प्रेम है, ऐसे लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है सरलता से? ऐसे लोगों को भगवत कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, जिनका हृदय करुणा का है, दयालु हृदय, दयालु स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, मोहब्बत का स्वभाव, उन्हें प्रभु कृपा सरलता से प्राप्त होती है। और जिनके हृदय में एक क्षुद्रता है, हट छू थट ठुट, जो इस तरह करते रहते हैं दुनियादारी से, उनके भजन का भी फल निसंदेह निष्फल हो जाता है। इसीलिए प्रयास करें कि करुणा बनी रहे, दया बनी रहे, प्रेम बना रहे, सच्चता सरलता बनी रहे, और परोपकार के लिए वृक्ष जैसा जीवन उपहार बना रहे। वृक्षों के समान जीवन शैली हो जाए अपनी, वृक्षों के समान। आहा, सारी गर्मी, सारी सर्दी, सारे तपन को वृक्ष झेलता है, और उसके नीचे खटिया डालकर जो बैठते ही सोते हैं उनको इनकार नहीं करता है। आप किसी भी सरकार को वोट दे लो, पर पंखा चलाकर, एसी चलाकर रहना है तो आपको बिल भरना ही भरना पड़ेगा। पर परमात्मा रूपी सरकार को आपको किसी को भी कोई बिल भरना पड़ता नहीं है। अच्छा बोलो, ये लाइट पंखा जो लगे इसका बिल भरना पड़ेगा देवांगन जी को? और आप पंडाल से निकल के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाओ, हवा भी ठंडी लगेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, शुद्ध भी मिलेगा, और फ्री का। क्यों? परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की दया है। वो ये दया सरकार नहीं करेगी किसी पर। वोट मांगने के लिए सब आएंगे, पर ये दया कोई नहीं करेगा आपके ऊपर के आपके सुखों को फ्री कर दिया जाए। क्यों? सरकार चाहकर करके भी आपको सुखी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सुख और दुख ये दोनों हमारे ही कर्मों का फल है। सरकार के फ्री बांटने से भी किसी को सुख दुख मिलने वाला नहीं है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। ये हम निश्चित अपने जीवन में इन सबको लेकर बैठे हैं। ये सब हमारे पास है, ना कि सरकार के पास। सरकार से जो बने करे। सरकार का मतलब सरकार से नहीं है मेरा, सरकार से मतलब मेरा है हमसे जो बड़े हैं, जो करने लायक हैं, जिनके पास साधन है, सुविधा है, शासन है, प्रशासन है, ताकत है, बल है, अधिकार है, वो लोग सरकार। जैसे बच्चों की सरकार माता पिता, पर बच्चों की सरकार माता पिता होके भी बच्चों को बुखार से थोड़ी बचा सकते हैं, सर्दी जुकाम से थोड़ी बचा सकते हैं, गिरने से बचाने की कोशिश करके भी नहीं बचा सकते हैं। बीमार होने की कोशिश बचाने की है, पर नहीं बचा पाते। बीमार होते ही बच्चे। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे भी अपना संस्कार लेकर आते हैं, बच्चे भी अपना भाग्य लेकर आते हैं। इसीलिए ये होगा, निरंतर बना रहेगा। प्रयास करना चाहिए कथा में आने के बाद कथाओं की जो बातें हैं उन बातों को सच मानकर जीवन में धारण आचरण करने का प्रयास हमें नित रहना है, नित करना है। मुंडई मुंडई मतिर भिन्न, गोस्वामी जी की बात ही संस्कृत कहती है, ऋषि कहते हैं मुंडई मुंडई मतिर भिन्न। अलग अलग जात के अलग अलग रंग के लोग सरकार में भर्ती होते हैं, सरकारी नौकरी में। विचार भी मिलते नहीं आपस में ऑफिस में, और फिर भी काम चल रहा है, काम सब हो रहे।
विचार नहीं मिल रहे हैं पर काम सब हो रहे हैं, क्योंकि सब अपना अपना काम करते हैं इसलिए काम होते हैं। वही कथा आपको कह रही है कि घर में, परिवार में, समाज में विचार मिले या ना मिले, पर सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कोई काम बिगड़ने वाला फिर नहीं है। आप सब अपने अपने धर्म का पालन करो। क्या क्या धर्म अपना अपना, पत्नी का धर्म अपना, पति का धर्म अपना, माँ का धर्म अपना, बच्चों का धर्म अपना, बुजुर्गों का धर्म अपना, जवानों का धर्म अपना, शिष्य का धर्म अपना, गुरु का धर्म अपना, भगवान का धर्म अपना और भक्त का धर्म अपना। ये सब नियोजन हमें करना पड़ेगा। और ये संभव कब होगा? ये संभव तब होगा जब आपका चित्त भगवान में लगा हुआ है और आप संसार के काम कर रहे हैं। चित्त भगवान में लगा है, काम संसार के कर रहे हैं, तब आपकी ये सारी संभावनाएं सरल हो जाती हैं, ये सारे नित्य कर्म सरल हो जाते हैं। पावर आ जाती है जीवन में, बुद्धि में चेतना आ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए आपका ध्यान, अंदर का जो मन है, अंदर का जो नेत्र है, उसे प्रभु के लिए खोल के रखो और बाहर के नेत्रों से इस माया को देखो, कांटे पत्थर देखो, अच्छा बुरा देखो। ऐसे ही अंदर का कान भगवान को सुनने के लिए, बाहर की ये मांस के चमड़ी के कान ये संसार की बकवास को सुनने के लिए रखो, जिससे बाहर का बाहर रह जाए, अंदर का अंदर रह जाए, आपका धर्म सिद्ध हो जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। कोशिश करो, कोशिश करने से जीवन को सफलताएं मिलती हैं। हार के भी लोग जीत जाते हैं अगर कोशिश अच्छी है तो। प्रयास करिए कि आप हार के न जीते, जीते हुए ही जीते रहें। वो संभव कैसे होगा? जब आपकी मेरी पहले प्रवचन आज के प्रारंभ की बात को आप पकड़ लेंगे। मैंने आपको कहा था, प्रारंभ में ही ये बात कही कि अगर आपको सर्व सुख संपन्न होना है तो आपकी बाहर की जो इच्छाएं हैं उनको कम करने का प्रयास करो। अपने अंतर मन को प्रभु से जोड़ने का प्रयास करो। आपके संकल्प बड़े पूरे होंगे, संकल्प सिद्ध होंगे महाराज।